हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रश्मि और मयूरा दोनों पक्की सहेलियां होती हैं। दोनों अपने अपने परिवारों से बाढ़ में बिछड़ जाती हैं और दूसरे गांव चली जाती हैं। उनके सारे अपने उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। रश्मि और मयूरा दोनों दूसरे गांव में जाकर 22 साल की उम्र में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पैसे इकट्ठा करती हैं और अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं, जहाँ का दाल चावल पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। भाई वाह, इस ढाबे के दाल चावल के आगे दुनिया के सारे दाल चावल फेल हैं। एकदम मस्त और जबरदस्त। हाँ, रश्मि और मयूरा, आप दोनों के ढाबे की बात ही निराली है और आपके यहाँ मिलने वाले हर एक पदार्थ की भी। धन्यवाद भाई साहब। रश्मि और मयूरा उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों सहेलियां कम बहनें ज्यादा थीं। मयू, ये ले, तेरे लिए मैंने ये कुर्ता खरीदा है। परसों तेरा जन्मदिन है ना, उस दिन तू यही पहनना, ठीक है? अरे वाह रशु, ये कुर्ता तो बहुत ही सुंदर है और ये रंग मेरा पसंदीदा रंग है। धन्यवाद मेरी बहन, तू मेरी जान है। और तू मेरी दुनिया है। चल अब जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल हमें ढाबा सुबह 7 बजे ही खोलना है। कल ढेर सारे ऑर्डर्स आए हैं। शादी और नामकरण के फंक्शंस पर खाना डिलीवर करना है। हाँ, याद है मुझे। दोनों खूब मेहनत करती हैं और एक दूसरे का हमेशा साथ देती हैं, लेकिन किस्मत हमेशा दो सहेलियों की ही परीक्षा लेती है। एक दिन रश्मि जब बाजार में ढाबे के लिए कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी वो एक अमीर बिजनेसमैन कुणाल से टकराती है और उस टक्कर के कारण कुणाल का महंगा फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। रश्मि बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या? आपका महंगा और कीमती फोन मेरी वजह से टूट गया। ये तो इतना महंगा लग रहा है कि मेरी किडनी बेचकर भी मैं आपके पैसे चुका नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे इट्स ओके। इट्स ओके। आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, गलती से हुआ है। आप प्लीज घबराइए मत। वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं, यहाँ आसपास कोई बढ़िया सा ढाबा है क्या, जहाँ एकदम ऑथेंटिक देसी खाना मिलता हो? मैंने सुना है कि इस गांव में एक ढाबा है जहाँ वर्ल्ड्स बेस्ट दाल चावल मिलते हैं। जी, और उस ढाबे की मालकिन मैं ही हूँ। क्या? अरे वाह। चलिए, मैं आज आपको हमारे ढाबे के अनोखे और स्पेशल दाल चावल खिलाती हूँ, जिन्हें खाकर आपका दिन बन जाएगा और मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगी ताकि आपके नुकसान की भरपाई हो सके। ओके। रश्मि कुणाल को अपने ढाबे में ले जाती है और वहाँ पर कुणाल रश्मि के हाथ के बने स्वादिष्ट दाल चावल खाकर एकदम खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या दाल चावल है, मजा ही आ गया। ऐसे दाल चावल आजकल कहाँ मिलते हैं? आजकल रेस्टोरेंट में तो बस सब कुछ मिलावट वाला ही रहता है। जी धन्यवाद। और लीजिए ना, ये लीजिए साहब, पापड़ लीजिए। ये मसाला पापड़ है, हमारे ढाबे की एक और स्पेशलिटी है। कुणाल अब हर रोज मयूरा और रश्मि के ढाबे में खाना खाने आने लगता है और इसी बीच कुणाल और रश्मि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। जब मयूरा को ये सब पता चलता है, तब उसे खूब गुस्सा आता है और जलन महसूस होती है। नहीं, रश्मि मुझसे आगे नहीं निकल सकती। नहीं, वो अब एक अमीर परिवार की बहू बन चुकी है। वो अब अमीर बन गई और मैं गरीब की गरीब ही रह गई। कुणाल और उसके माता पिता सुमेंद्र और मधुलिका रश्मि के नाम पर एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं और ये खबर देने के लिए रश्मि और कुणाल मिठाई का डिब्बा लेकर मयूरा के पास आते हैं। तभी मयूरा गुस्से से उस मिठाई के डब्बे को फेंकती है। मुझे नहीं चाहिए कोई मिठाई। तू और तेरा पति, तुम दोनों अपने रेस्टोरेंट को खुशी से चलाओ। मैं अपने ढाबे को खुशी से चलाऊंगी। लेकिन मयू तू ऐसे क्यों बोल रही है? मयूरा, क्या हुआ है? प्लीज हमें ठीक से बताओ। कुछ नहीं हुआ है, बस तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और आइंदा कभी आना मत मेरे ढाबे पर। मयूरा के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ साफ झलक रहा था। रश्मि और कुणाल बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं और मयूरा अब अपने ढाबे को अकेले ही चलाती है। वहीं रश्मि का रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही खूब तरक्की करने लगता है और ये सब देखकर मयूरा को जलन और ज्यादा होने लगती है। रश्मि, तू मुझसे आगे नहीं जा सकती। मैं तेरे रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दूंगी और तेरी खुशियों को जला दूंगी। मयूरा सुबह के 5 बजे रश्मि के रेस्टोरेंट में चुपके से जाकर उसके सारे सामान में मिलावट करती है। अब देखना कैसे तेरा रेस्टोरेंट का खाना खाकर सभी बीमार पड़ेंगे
और तू और तेरा पति दोनों जेल जाएंगे। बस मेरा यही मकसद है, बस इस मकसद में कामयाब हो जाऊं मैं। मयूरा इतना कहकर वहां से चली जाती है। उस दिन मयूरा का जन्मदिन होता है और रश्मि से रहा नहीं जाता और वो अपनी मयू के लिए केक बनाकर उसके घर जाती है। तभी वहां पर मयूरा के ढाबे में सिलेंडर ब्लास्ट होकर हर तरफ आग लग चुकी थी और मयूरा भी उस आग में फंस चुकी थी। बचाओ, कोई है, बचाओ, मैंने रश्मि का बुरा करना चाहा और यहाँ मेरे साथ ही बुरा हो गया। अब मैं क्या करूंगी? आग तो फैलती ही जा रही है, कोई है, बचाओ। नहीं, ये क्या, ढाबे में आग लगी है और मयू, मैं आ रही हूँ मयू। रश्मि केक का बॉक्स गाड़ी में रखकर मयूरा को बचाने के लिए आग में कूद पड़ती है। तभी वहां पर रश्मि का ड्राइवर फायर ब्रिगेड को बुलाता है और वक्त रहते ही रश्मि जैसे तैसे मयूरा को उस आग से बचाकर बाहर लाती है। बाहर निकलते ही मयूरा सबसे पहले रश्मि को कहती है, रशु, अपने रेस्टोरेंट में फोन करके कह दे कि किसी को खाना नहीं देना, क्योंकि मैंने तेरे रेस्टोरेंट के सारे सामान में मिलावट की है। क्या? रश्मि फौरन अपने रेस्टोरेंट में फोन करती है और पूरे स्टाफ को किसी को भी खाना देने से मना कर देती है। रश्मि मयूरा को अपने घर ले जाती है, जहां कुणाल, सुमेंद्र और मधुलिका भी होते हैं। मयूरा को अपनी गलतियों पर खूब पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे रशु, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। जलन में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तुझे और तेरे रेस्टोरेंट को बर्बाद करने के लिए मैंने चुपके से तेरे रेस्टोरेंट में आकर सारे सामान में मिलावट की। सभी मयूरा की ये बातें सुनकर हैरान और तंग हो जाते हैं। लेकिन देखो तुम, ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे ही दी। मैं जैसे ही रेस्टोरेंट से वापस अपने ढाबे पर लौटी, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। लेकिन मेरी रशु ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रशु और कुणाल जीजू, सुमेंद्र काका, मधुलिका काकी, मुझे माफ कर दीजिए। तूने जो किया वो बहुत गलत किया है मयू, लेकिन ये भी सच है कि तुझे अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है और इसीलिए मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं तुझे माफ करूंगी। हाँ मयूरा, तुम और मयूरा अब साथ में रेस्टोरेंट चलाना। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को मानकर सुधरना चाहे वो एक सच्चा इंसान होता है। धन्यवाद रशु, धन्यवाद कुणाल जीजू। रश्मि और उसके घर वाले मयूरा को माफ कर देते हैं और फिर वो सब मयूरा के जन्मदिन का केक कट करते हैं और धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। और उस दिन के बाद से रश्मि सुधर जाती है और दोनों सहेलियां मिलकर रेस्टोरेंट में काम करके खूब तरक्की करते हैं। भानुमति जी के बेटे रोमिल को एक काली लड़की से प्यार होता है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि काली तो होती है, लेकिन स्वभाव और व्यवहार से वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल होती है। लेकिन भानुमति को काले रंग से बेहद नफरत होती है। लेकिन माँ, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज हमारी शादी करा दो ना। नहीं रोमिल बेटा, तू इतना हैंडसम और स्टाइलिश होने के बावजूद भी तुझे उस काली लड़की से शादी करनी है। अरे हमारे घर की काम वाली बाई भी उस करमजली अंजलि से खूबसूरत है और तू उस बदसूरत लड़की के पीछे लट्टू हुए जा रहा है। हाँ? तभी वहाँ पर रोमिल की बहन नित्या भी आती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है रोमिल भैया, शादी तो आपकी एक सुंदर और गोरी लड़की से ही होगी, ना कि किसी ऐरी गैरी नत्थु गैरी से। भानुमति और नित्या दोनों माँ बेटी अपनी पड़ोस की गोरी लड़की मानवी के साथ रोमिल की शादी तय कर देते हैं। लेकिन रोमिल भानुमति से एक और बार अंजलि और उसकी शादी की विनती करता है। माँ प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करिए, शादी कोई 2 हफ्ते की ट्रिप नहीं है, जीवन भर का साथ है। मेरे और अंजलि के साथ इतना गलत मत कीजिए, वरना मैं खुद के साथ कुछ गलत कर दूंगा। फिर बैठना आप लोग पछताते हुए, सर पर हाथ रख के। ये तू कैसी बातें कर रहा है रोमिल बेटा? शुभ शुभ बोल। ठीक है बेटा, सुन, मैं अंजलि और मानवी के बीच सही और परफेक्ट दुल्हन को चुनने के लिए एक कंपटीशन करूंगी। हाँ रोमिल भैया, उस कंपटीशन में 2 राउंड्स होंगे, जिसमें जो जीतेगी वो बनेगी इस घर की बहू, मेरी भाभी और आपकी दुल्हनिया। रोमिल भानुमति और नित्या के इस सुझाव में सहमति जताता है, जिससे साबित हो जाएगा कौन है दुल्हन नंबर 1, अंजलि या मानवी। मोहल्ले में अगले ही दिन फैशन शो रखा जाता है, जिसमें मानवी और अंजलि दोनों सज धज कर आते हैं। ऑल द बेस्ट अंजलि, हर एक राउंड में आग लगा दो ताकि तुम मेरी हो जाओ। हाँ रोमिल, मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी और सारे राउंड्स जीतकर तुम्हारी बीवी बनकर ही दिखाऊंगी।
वहीं मानवी, जो कि रोमिल से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है, वो अपनी सहेली से कहती है, अमृता, देखना कैसे चुटकी बजाकर मैं तीनों राउंड्स जीत जाऊंगी और फिर रोमिल की बीवी बनकर मैं उसके पैसों पर राज करूंगी। हाँ मानवी, मुझे पूरा यकीन है तू उस खानदान की बहू जरूर बन जाएगी। मानवी और अंजलि दोनों आमने सामने आती हैं। तभी मानवी अंजलि से कहती है, ओ देखो अंजलि, अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अपनी इज्जत प्यारी है तो अभी ही पतली गली पकड़ के और खिसक लो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे काले रंग को देखकर सब सिर्फ तुम्हारा मजाक ही उड़ाने वाले हैं। समझ गई तुम? कल्लो कहेगी। मानवी, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। मानवी और अंजलि दोनों फैशन शो में मोहल्ले वालों के सामने रैंप वॉक करते हैं और जब अंजलि रैंप वॉक करती है तभी वो सबको कहती है, सुंदरता मन से होती है, तन से नहीं। बाहरी सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाती है, चली जाती है, लेकिन एक व्यक्ति अगर अंदर से सुंदर होगा तो वो हमेशा अपने जीवन के अंत तक सुंदर रहेगा। फिर चाहे वो बाहर से काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो या सांवला हो। अरे वाह, क्या सोच है भाई। सच में आंखें खोल दी हमारी। सभी अंजलि की बातों से उसे खूब पसंद करते हैं और पहला राउंड अंजलि जीत जाती है और मानवी हार जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। नो 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 नो, ऐसा क्या हो गया? उस काली अंजलि ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लिया। नहीं, मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं अगले राउंड को जीत कर ही रहूंगी। मानवी, अगला राउंड बहुत टफ होने वाला है क्योंकि उसमें तुझे सबके सामने खाना बनाना होगा। तूने जिंदगी में कभी गैस तक तो ऑन नहीं किया, अब तू खाना कैसे बनाएगी? मानवी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मानवी कुकिंग राउंड जीत कर ही रहेगी। हाँ, मानवी जी जान से मेहनत करने लगती है और वो YouTube पर कुकिंग के वीडियोस देखकर खाना बनाना सीखने लगती है, लेकिन उसे खाना बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो और अमृता मिलकर चाल चलते हैं। अमृता, तू बस जल्दी से वो खुजली वाली पाउडर ला और फिर देखना कैसे मैं कुकिंग राउंड में जीतकर सबके दिलों को यूं चुटकी बजाकर जीतती हूँ। ठीक है मानवी। कुकिंग राउंड का समय आ जाता है और मानवी और अमृता दोनों खाना बनाने के लिए साथ आते हैं। मानवी और अंजलि दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं और मोहल्ले वाले उन्हें देखते हैं। देखो मानवी, मन लगाकर अच्छा खाना बनाओ, वरना अंजलि आगे निकल जाएगी और फिर तुम मेरी भाभी नहीं बन पाओगी। हाँ नित्या। अंजलि, जो भी बनाओगी दिल से बनाना। वैसे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम तो हो ही मास्टर शेफ। याद है ना, तुम्हें ही जीतना है और मेरे साथ साथ फेरे लेने हैं। अंजलि और मानवी खाना बना ही रहे होते हैं, तभी अचानक से अमृता चुपके से जाकर वहां की सारी लाइट्स ऑफ करती है और हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? 1 मिनट माँ, मैं स्विच बोर्ड चेक करता हूँ। अंधेरे की आड़ में चालाक मानवी अंजलि के बनाए खाने में खुजली पाउडर मिला देती है और जब लाइट्स वापस आ जाती हैं तब आहा, अब देखना आएगा मजा जब पूरा मोहल्ला इस काली के काले हाथों से बना खाना खाएगा। तब सभी बंदर बन जाएंगे और खुजली पाउडर के असर की वजह से खुजलाने लगेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों का खाना बन जाता है। मानवी ने ज्यादातर सिंपल खाना बनाया था, वहीं अंजलि ने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। दोनों सबको खाना परोसने लगते हैं और सबको अंजलि के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये खीर तो बहुत बहुत स्वादिष्ट बनी है अंजलि बिटिया। हाँ सच में, ये राजमा चावल भी बहुत उम्दा बना है। अरे लेकिन मानवी का खाना तो निहायत ही बकवास है। मानवी के हाथ के बने खाने से अच्छा तो मैं कड़वे करेले ही खा लेता। हाँ सही कह रहे हो भाई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अंधेरे में इस अंजलि के खाने में खुजली पाउडर मिलाया था, उसके बाद भी मानवी खुद ही खुद की जुबानी अपना गुनाह कबूल कर देती है और सभी उसका सच सुनकर हैरान रह जाते हैं। ओ तेरी, ये तूने क्या कर दिया मानवी की बच्ची? वो मैं, इसका मतलब ये है कि तुमने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अंजलि के खिलाफ चाल चली। छी मानवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी।
निकल जाओ यहाँ से मानवी, क्योंकि एक झूठी और फरेबी लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। लेकिन भानुमति आंटी, मेरी बात तो सुनिए। तुमने सुना नहीं? माँ ने क्या कहा? गेट आउट फ्रॉम हियर। ले जाओ अपनी इस बेवकूफ सहेली को। अमृता और मानवी गर्दन झुकाए शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं और भानुमति अंजलि को गले से लगाती है। अंजलि, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे बारे में न जाने कितना गलत सोचा, लेकिन आखिर में तुम ही सही निकली। तुमने सच में आज साबित कर दिया कि चाहे रंग काला हो या सांवला, एक व्यक्ति की सुंदरता उसके मन में ही बसी हुई होती है। और तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो अंजलि। चलो अब जल्दी से शादी का जोड़ा पहन लो, क्योंकि तुम्हारी और हमारे रोमिल की शादी हम आज के आज ही कराएंगे। धन्यवाद माँ। धन्यवाद नित्या। भानुमति और नित्या की सोच बदल जाती है और अंजलि और रोमिल की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।